अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नादिया तनवीर। आज की वीडियो बहुत ख़ास है। फॉन्डेंट और गम पेस्ट का फ़र्क बताऊंगी और फॉन्डेंट क्या होती है, ये सब चीज़ें मैं डिटेल से बताऊंगी। वीडियो पूरी देखनी है। सबसे पहले हम वेलकम करेंगे अर्शी ख़ान को, वो हैं इंडिया से। हमारे पास ऑलरेडी नूरजहां थी जो इंडिया से हैं, अब हमारे पास अर्शी ख़ान भी हैं। अर्शी, वेलकम टू द यूट्यूब फैमिली। बहुत खुशी है कि आपने हमारा चैनल ज्वाइन किया। चले जनाब, आज हमने स्टार्ट करना है बिल्कुल शुरू से। अब मैं ये दिखा देती हूँ कि गम पेस्ट जो मैंने घर में बनाई हुई है, जिसकी वीडियो मेरे चैनल पे है, मैं आई बटन में डाल दूँगी लिंक, ठीक है। अब जनाब ये किट्टी है, ये मेरी बेटी किंजरा स्कूल जाते हुए कह के गई थी, मम्मा आपने ना मेरी किट्टी की भी वीडियो बनानी है। और यकीन माने हम छोटे थे ना, तो हमारे आगे थी चाइल्ड प्ले फिल्म और साथ में इंडिया की पापी गुड़िया। वो देख के ना हमारा तो ऐसा यकीन उठाना स्टफ़ टॉय से कि हमें लगा कि कोई खिलौना अच्छा नहीं होता। तो हमें तो बड़ा डर था, लेकिन बच्चों में तो वो चीज़ है ही नहीं ना। अच्छा जनाब, ये देखिए, आपको मैंने बताना है कि कम्युनिटी पोस्ट क्या होती है। ये आप मेरे चैनल पे गए, ऑल अबाउट बेकिंग बाय नादिया तनवीर, आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। अब पता नहीं मेरा कैमरा इतना ब्लर क्यों दिख रहा है, समझ नहीं आई मुझे। अच्छा ये देखें, होम है, वीडियो है, शॉर्ट्स हैं, इसके बाद है कम्युनिटी। आप इस पर क्लिक करोगे ना तो मेरी पोस्ट आ जाएगी। अव्वल तो आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब किया होगा तो ख़ुद ब खुद आ जाएगी। ये देखिए, कल मैंने डाला था अपने व्हाट्सएप चैनल का लिंक, उसके बाद ये बटर क्रीम की मैं तस्वीरें और जो भी बिहाइंड द सीन कोई भी ऐसी चीज़ हो जो मैं वीडियो में नहीं शेयर कर सकती, मैं यहाँ पर पोस्ट कर देती हूँ। आप ज़रूर देख लिया करो, कोई ना कोई नोटिफिकेशन होता है मैं इसमें डालती हूँ, ठीक है। तो ये आपके लिए है शाहीन कौसर, आपको नहीं पता चल रहा था तो अब इंशाल्लाह इस वीडियो के बाद आपको आइडिया हो जाएगा कि किस तरह से मतलब आप कम्युनिटी पोस्ट देख सकते हो। खुद ब खुद ही तस्वीर वैसे आ जाती है सामने से, ठीक है। इसमें सारी मैंने चीज़ें डाली हुई हैं, आप एंड तक देखना, आपकी हेल्प होगी। और मेरा व्हाट्सएप चैनल भी आप ज्वाइन कर लेना, क्योंकि उसमें भी मैं कोई ना कोई चीज़ डालती रहूँगी, लिंक वगैरह, ठीक है। अच्छा जनाब, अब हमने स्टार्ट करना है शुरू से। आप बाज़ार से लेके आए फॉन्डेंट, इस तरह की फॉन्डेंट होगी, ये फोक की फॉन्डेंट है, विजन की भी होती है, आपके हर एरिया में अपने लिहाज से होगी। कोशिश करना कि इम्पोर्टेड फॉन्डेंट हो, होममेड तो बहुत मतलब बन जाती है, लेकिन वो उसकी वो कंसिस्टेंसी नहीं होती जो रेडीमेड की होती है और इम्पोर्टेड की होती है। अब ये देखिए जनाब, ये गम पेस्ट है जो मैंने तकरीबन महीना पहले दोबारा बनाई थी, ठीक है। अब ये देखिए मैंने इसको कितने अच्छे से रैप करके रखा है। ये बड़ी जल्दी हार्ड हो जाती है, अगर हमने इसको रैप करके ना रखा तो इसने बहुत जल्दी हार्ड होके अकड़ जाएगी बिल्कुल। अच्छा, यहाँ से शुरू करते हैं। ये है सिल पैट, ये वाला जो मैट होता है ना, इसको सिल पैट कहते हैं। ये बेकिंग मैट भी होता है, इसको हम फॉन्डेंट बेलने के लिए यूज़ करते हैं, क्योंकि फॉन्डेंट चिपकती है, गम पेस्ट भी चिपकती है, लेकिन इसके ऊपर ज़्यादा नहीं चिपकती। और ये है कॉर्नफ्लावर। जब भी फॉन्डेंट या गम पेस्ट चिपके तो हमने उसको कॉर्नफ्लावर डस्ट कर देना, हल्का सा, ज़्यादा नहीं। अब ये देखें, आपने पैकेट खोला, उसमें से फॉन्डेंट निकाली, फॉन्डेंट पत्थर की तरह हार्ड है। आपको हाय ये तो ख़राब हो गई, ये तो बिल्कुल पत्थर की तरह है, लेकिन परेशान नहीं होना। नाइफ़ के साथ इस तरह छोटे छोटे टुकड़े कर लेने हैं आपने, ठीक है। अब ये देखिए, जिस तरह मैं कर रही हूँ ना, आपने इस तरह से छोटे टुकड़े कर लेने हैं। उसको फिर मैं आपको दिखाती हूँ क्या करना है। जैसे ही आप इसके टुकड़े करोगे ना, तो ये फ़ौरन से सॉफ्ट होना शुरू हो जाएगी और आपने इसको फ़ौरन रैप करके शॉपिंग बैग में रखना है, ऐसे खुला नहीं छोड़ना, क्योंकि जब तक ये इसका जो बैग होता है बंद होता है ना, तो कुछ भी नहीं होता फॉन्डेंट को, लेकिन जैसे ही खुल जाता है तो आप उसको फिर संभाल नहीं सकते। अगर उसको हवा लगेगी तो क्या होगा कि वो सख्त हो जाएगा, ठीक है। समझ आ गई यहाँ तक कि हमने बाज़ार से फॉन्डेंट लाए, उसको निकाला, इसको हाथ से इस तरह से नीट करना शुरू किया। जैसे ही हमने नीट करना शुरू किया वो हो गया सॉफ्ट, ठीक है। सॉफ्ट होते होते वो इतना सॉफ्ट हो जाएगा कि इसके अंदर इलास्टिसिटी आ जाएगी, यानी कि लचक आ जाएगी। लचक बहुत ज़रूरी है, जब आप काम करोगे ना फिर आपको आइडिया होगा। इसके बाद ना मैं आपको दिखाऊँगी कि आपने फॉन्डेंट या गम पेस्ट को डाई कैसे करना है। इसके बाद आपको पहले नीड करने का तरीका मैं बता रही हूँ। ये देखिए, जिस तरह मैंने किया ना, इस तरह मैं इसको फास्ट फॉरवर्ड भी कर सकती थी, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं, फिर आपको बात की समझ ही नहीं आनी थी, तो फिर क्या फ़ायदा। तो ये इसको इस तरह से नीड करना है, ख़ास तौर पे ये उन बिगनर्स के लिए, अफ़ीफ़ा आपके लिए है, अफ़ीफ़ फूड फ्यूजन हाँ आपके लिए है। ये देखें, इस तरह से आपकी इलास्टिसिटी आनी चाहिए। और मेरे हाल से रीमा खान ने भी कहा हुआ था, काफ़ी सारे हैं जिनको फॉन्डेंट में इशू है। अब देखें जनाब, ये पूरा वीक हमारा फॉन्डेंट वीक होने वाला है, तो हमने हर चीज़ देखनी है। हम डमी फॉन्डेंट केक्स भी बनाएंगे। अब ये देखें, ये है गम पेस्ट। गम पेस्ट का टेक्सचर देख लो, ये भी पड़े पड़े थोड़ी सी हार्ड हो जाती है, आपने फ़िक्र नहीं करनी, क्योंकि हम जब इसको नीट करेंगे ये सॉफ्ट हो जाएगी। अब देखिए, मैं इसको नीट किया, अब आपने इसकी लचक और फॉन्डेंट की चेक करो। ये अभी मैंने इसको ज़्यादा नीट नहीं किया, ये मेरे हाथ से गुंदी हुई है, तो इतनी ज़्यादा इसमें लचक है। और सोचें कि आप अगर हम रेडीमेड लें तो कितना फ़र्क हो उसके अंदर, लेकिन पाकिस्तान में ना गम पेस्ट मिलती नहीं है।
पाकिस्तान में सिर्फ शुगर पेस्ट या आप कह लो फॉन्डेंट। शुगर पेस्ट और फॉन्डेंट एक ही चीज़ है, लेकिन फॉन्डेंट और गम पेस्ट एक चीज़ नहीं है, दोनों में बहुत बहुत फ़र्क है। हम फॉन्डेंट को हार्ड करते हैं टाइलोस डाल के, और गम पेस्ट के अंदर ऑलरेडी टाइलोस होता है। अब आप ये देखिए, मैंने जब इनको बॉल्स बना के साइड पे रखा है तो इनको कवर किया है। ये है मेरे हाथ में टाइलोस पाउडर, ये देखें ये टाइलोस है, इसको CMC कह लें, टाइलोस कह लें, दोनों का काम एक जैसा ही होता है, नाम दोनों के अलग हैं, काम एक ही है इनका, समझे बस। तो आपने जब भी फॉन्डेंट का काम करना है उनको कवर करके रखना है उसके बची हुई फॉन्डेंट को। अब ये देखिए मैंने एक चुटकी डाली है इतनी सी फॉन्डेंट के अंदर टाइलोस, कि मैंने इसको थोड़ा सा हार्ड करना है। आपको मैं तीनों दिखाऊंगी, खाली फॉन्डेंट, टाइलोस वाली फॉन्डेंट और गम पेस्ट के, तीनों में क्या फ़र्क आता है। अब ये देखें, अब ये तीनों बिल्कुल चाइनीज़ की तरह एक जैसे लग रहे थे, उनकी शक्लों जैसा। तो मैंने कहा अब मैं क्या करूँ, फिर मैंने फटाफट पर्ची लिखी। मैं कही तो सारे ही वाइट हैं, ये तो मुझे पता ही नहीं चलेगा कि मतलब कौन क्या है, गम पेस्ट है कि फॉन्डेंट है, लेकिन टेक्सचर का पता चल जाता है। अच्छा, अब आपको मैं बताती हूँ, आप गम पेस्ट को ना डाई कर सकते हो ब्लैक, रेड एंड डार्क ब्लू, लेकिन आप फॉन्डेंट को नहीं कर सकते, ठीक है। अब ये जो मैंने नीचे दराज खोली है ना, इसमें मेरे सारे कलर्स होते हैं, ये भी मैं आपको दिखा दूँगी, फिक्र नहीं करनी। तो गम पेस्ट को आप डाई कर सकते हो डार्क कलर्स में, लेकिन आप जो बाज़ार की फॉन्डेंट है ना उसके अंदर ऑलरेडी वाइटनर मिला होता है, आप उसको डार्क कलर्स नहीं कर सकते, इसलिए कोशिश भी ना करना, एवं आपका कलर ही ज़ाया जाना है, होना कुछ भी नहीं। हाँ, गम पेस्ट आपकी ब्लैक हो सकती है, गम पेस्ट आपकी रेड हो सकती है, गम पेस्ट आपकी ब्लू हो सकती है। अब ये देखें, ये मैंने खाली फॉन्डेंट जो है उसके अंदर ग्रीन कलर डाला है, तो देखिए कितना लाइट कलर आया है, ठीक है। अब मैं आपके सामने यही ग्रीन कलर, इतना ही ग्रीन कलर मैं गम पेस्ट में डालूंगी, तो आप खुद देखोगे कि उसमें कितना डार्क कलर आया। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आ रही होगी कि मैं किस तरह से बता रही हूँ। ये देखिए, अब मैंने जब इसको ग्रीन कलर इतना सा डाला है तो उसके अंदर कितना डार्क ग्रीन कलर आ गया, ये आपने देखना है कि गम पेस्ट में अच्छा कलर आता है। गम पेस्ट में लचक बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। अब ये खाली फॉन्डेंट है, ये टाइलोस वाली फॉन्डेंट है, ये नीचे वाली आपको पर्चियाँ नज़र आ रही होंगी, आपने उनको ऊपर नज़र रखनी है। जैसे मैं कहती हूँ नज़र रखनी है आपने मेरे हाथों पे, और मुझे सुनते जाना है। अब मैं आपको लिख के दिखा दूँ। अच्छा, पेन की तरफ से माजरत, बच्चे गए थे स्कूल और मैंने ना ये पता नहीं कौन सा कटी निब वाला मुझे मार्कर मिल गया, खैर लिखा मैंने ज़रूर, लेकिन उम्मीद है कि आपको नज़र आ रहा होगा कि रेड, ब्लैक और डार्क ब्लू वाली फॉन्डेंट जो है वो आप घर पे नहीं बना सकते, अगर तो आप बाज़ार से आपने रेडीमेड फॉन्डेंट ली है तो। अगर आपने घर में फॉन्डेंट बनाई है तो उसमें वो लचक नहीं होती जो बाज़ार की फॉन्डेंट में होती है। वैसे में अगर आप कहेंगे तो मैं आपको होममेड फॉन्डेंट भी सिखा दूँगी बनाना, उससे आप टॉपर शॉपर बना लेना, बाकी केक कवर करने के लिए फॉन्डेंट हो गई, ठीक है। फॉन्डेंट से आप केक कवर कर सकते हो, हमें होता है ना फॉन्डेंट केक्स हम बनाते हैं, तो वो हम बना सकते हैं फॉन्डेंट से खाली, लेकिन गम पेस्ट से हम अपने केक्स को कवर नहीं करते, ठीक है। अब ये देखो, आपने फॉन्डेंट का काम स्टार्ट करना है, शुरू से शुरू की बात हो गई। आपको 2-3 प्लंजर्स ले लो, ये हार्ट शेप वाला प्लंजर ले लो, मेरे पास काफ़ी सारे हार्ट शेप के प्लंजर्स भी हैं, कटर भी हैं, ये थोड़े से ही मैंने दिखाए हैं। इस तरह के हार्ट शेप वाले आप प्लंजर्स ले लो, और साथ में आपने लेने हैं स्टार्स वाले प्लंजर, वो भी मैं आपको दिखा देती हूँ। यानी मैं बेसिक चीज़ें दिखा रही हूँ कि अगर फॉन्डेंट लिया है तो ये चीज़ भी लेनी है। ये देखें, ये मेरे पास हैं स्टार्स वाले, तो ये देख लें आप। बेसिकली ज़्यादातर ना केक्स पे यही यूज़ होते हैं। अभी आप फ़िलहाल यही ले लो, जब ज़्यादा पैसे आएँ तो ज़्यादा चीज़ें भी ले लें। तो अब मैं आपको बताती हूँ कि इनको हमने किस तरह से इस्तेमाल करना है। ये आपने फॉन्डेंट डाई करने का तरीका देख लिया, जेल कलर हो, लिक्विड कलर हो, फॉन्डेंट डाई हो जाती है, कोई मसला नहीं है कि हमने ये कलर कैसे करना है कैसे करना है, वो हमें आ जाता है। अब देखें, मैंने थोड़ी सी लिया है गम पेस्ट, ठीक है, और ये वाली है हमारी देखिए, ये वाली जो नीचे वाली है ना वो मैंने टाइलोस डाला था फॉन्डेंट में, और जो ऊपर वाली है वो सादी फॉन्डेंट है, ठीक है। ये देख लें। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि जब मैं गम पेस्ट के अंदर रेड कलर डालूंगी तो उसका क्या टेक्सचर आएगा, और खाली फॉन्डेंट में उसका क्या टेक्सचर आएगा। ये देखें, ये जो है ना ये खाली फॉन्डेंट है, रेडीमेड फो की फॉन्डेंट, ठीक है। अभी मैं आपको दिखाती हूँ ये वाली, और ये वाली जो है मैं कंफ्यूज हो गई हूँ नहीं, मैं बताती हूँ, ये वाली फॉन्डेंट मैंने लिया है ना, ये फो की फॉन्डेंट है जिसके अंदर मैंने टाइलोस डाला था, ठीक है। मैंने कहा था ना चाइनीज़ जैसी शक्लें हैं, सबकी एक जैसी हैं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कौन सा क्या है।
लेकिन ये देखें, ये हो गया हमारा गम पेस्ट है। ये वाली जो मेरे हाथ में है ना, ये गम पेस्ट है। इसके अंदर कलर रेड इतना डार्क आएगा ना, उसमें नहीं इतना आएगा। अच्छा, कैमरा में एक जैसे लग रहे हैं, लेकिन एक्चुअली ना ये काफ़ी इनमें फ़र्क था। ये जो मेरे हाथ में गम पेस्ट है ना, इसमें काफ़ी ज़्यादा ब्राइट रेड था और इसके अंदर गुलाबी गुलाबी सा, गाजरी सा रेड था। देखा आप जब क्लोजली देखोगे ना, स्टॉप कर लेना चाहिए वीडियो। ये देखें, जो इधर लेफ़्ट वाली साइड है ना, ये गम पेस्ट, ये गम पेस्ट है और ये वाली फॉन्डेंट है, ठीक है। जिसका डार्क रेड आया है वो गम पेस्ट है। अब आप देखिएगा कि दोनों की इलास्टिसिटी में कितना फ़र्क है। अच्छा, आपने जब फॉन्डेंट का काम करना है ना, तो ये फ्लावर फोमिंग पैड है। ये मुझे 550 का मिला था 2 साल पहले, अब का मुझे नहीं पता क्या है। तो आपने ये ज़रूर ले लेना, इसकी बड़ी एक फ़ायदियत है। और मैं दूसरे आपको और भी टूल्स दिखाऊंगी। आज की वीडियो में ज़रा हम बातें कम करें, क्योंकि काम की बातें बहुत ज़्यादा हैं जो मैंने आपको सिखाना है। एक आपने बेलन लेना है, घर की रोटी बेलने वाले बेलन से आपने फॉन्डेंट नहीं बेलनी, वो सारे आटे के ज़रे बीच में आ जाएंगे। तो आपने ये गलती नहीं करनी। अलहदा से फॉन्डेंट बेलने के लिए ना आपने रोलिंग पिन लेना है। इस तरह के ना मार्बल के भी आते हैं, आप एक दफ़ा खर्चा करके वो ले लेना, ठीक है। अब ये देखें, ये गम पेस्ट मैंने बेली है ना, तो आप ये देखें, ये नहीं चिपकती इतनी ज़्यादा। ये देखो, मैंने गम पेस्ट के ऊपर रख दिया। अब ये जो है ना हमारी सादी फॉन्डेंट है, आप ये देख लो, ये हाँ, ये फॉन्डेंट है, चिपक गई है ना इसके साथ, बेलन के साथ। तो ये इसमें फ़र्क होता है, इनकी लचक में बहुत फ़र्क होता है, ठीक है। तो अब आपको मैं दिखाती हूँ कि इनके कलर में भी कितना फ़र्क है। आपके सामने मैंने किया, और इसके मैं फ्लावर बना के दिखाऊंगी और फिर टाइम भी दिखाऊंगी कि कितनी सी देर में कितना ज़्यादा इस पर फ़र्क पड़ जाता है, कि कितनी जल्दी गम पेस्ट जो है हार्ड हो जाती है। अच्छा, गम पेस्ट की हमें ज़रूरत होती है जब हमने बहुत जल्दी कोई टॉपर बनाना हो, जैसे कोई टियारा है, जैसे कोई फ्लावर है, जैसे कि कोई नाम लिखना है हमने, तो मैं गम पेस्ट बेस्ट है उसके लिए। ख़ास तौर पे जुलाई, अगस्त, सितंबर 3 महीनों के लिए तो बेस्ट है इंडिया और पाकिस्तान में। आप ये देखें, इस तरह के फ्लावर कटर से ना ये मैंने एक फूल निकाला, ठीक है। ये टाइलोस वाली फॉन्डेंट है और ये है गम पेस्ट। देखो कितना फ़र्क है रेड कलर में। अब ये है रेड कलर, ठीक है। आप ये देखें, इसका मैंने फ्लावर निकाला, ये मैंने गम पेस्ट के ऊपर रख दिया। और ये जो वाइट वाली पड़ी है ना फॉन्डेंट, इससे मैंने, ये सादी फॉन्डेंट है, इसमें टाइलोस भी नहीं है, ठीक है। अब ये देखो, हमने इनको साइड पे रख दिया। अब मैं इसको दूंगी थोड़ा सा टेक्सचर, ताकि आप देखना है कि इसकी क्या आता है, इसका कंसिस्टेंसी। अब ना एक और चीज़ मैं आपको थोड़ी सी दिखा दूं कि आपने इनके अंदर ये बॉल टूल्स है। बॉल टूल बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं फॉन्डेंट वर्क के लिए, ये भी आपने लेने हैं। एक दफ़ा खर्चा कर लें, बहुत काम आएगा। इस तरह के टूल्स भी मिलते हैं। इससे हम क्या करते हैं, ये इम्प्रेशन देते हैं फ्लावर्स का, पेटल्स के ऊपर फ्लावर्स का इम्प्रेशन देते हैं हम इस तरह से। जिस तरह से मैं कर रही हूँ ना, हल्के हाथ से आपने करना है। अब ये मैंने टाइलोस वाली फॉन्डेंट को कर रही हूँ, ठीक है। अब ये इसको जहाँ मोड़ रही हूँ, ये वहीं पे मुड़ती जा रही है। आप जब गम पेस्ट को करोगे ना, अब ये टाइम देख लो आप, 12:34 हुए थे, मैंने काम स्टार्ट किया, सही है। अब ये देखो, मैं करूँगी गम पेस्ट को और वो जो फॉन्डेंट है खाली उसको करूँगी। फिर आप देखोगे कि तीनों को मैंने एक ही वक्त में बनाया, लेकिन हार्ड कौन सा जल्दी होगा और कौन ज़्यादा जल्दी से अपने शेप होल्ड कर लेगा। ये देखें, ये हमने इधर रख दिया और वाइट वाले को भी मैंने इसी तरह कर दिया था। अच्छा, बॉल टूल का मैं थोड़ा सा बता दूँ, इसका मैं बाद में भी आपको बताऊंगी। बॉल टूल का ये होता है कि आपने गोल पत्ती सी ली, ठीक है, उसको आप जैसे ही किनारों पे घुमाओगे ना, उसकी बिल्कुल पेटल वाली शेप आ जाएगी, ठीक है। अब ये देखें, इस तरह का जो फोमिक पैड होता है ना, ये उस पर हमने इसको रखा, थोड़ी देर गुजरी तो ये देखें इन्होंने अपनी बिल्कुल शक्ल नहीं होल्ड की। लेकिन गम पेस्ट को जब मैंने रखा तो गम पेस्ट ने फ़ौरन अपनी जो शेप है होल्ड कर ली थी। ये देखें, दोनों में कितना फ़र्क है, वो गिर जा रहा है फूल, और उतनी ही देर में गम पेस्ट जो है उसने अपनी शेप होल्ड कर ली है। देखिए 12:41 हुए हैं, यानी कि 6 कितने मिनट हो गए, 7 मिनट में इसने गम पेस्ट वाले फ्लावर ने अपनी शक्ल मतलब होल्ड कर ली है। अब देखिए 12:50 हुए दोपहर के। तो अब हम देखते हैं कि इन 15 या 16 मिनट में कौन सी चीज़ ने अपना शेप होल्ड की। ये देखें, ये है जी गम पेस्ट वाला फ्लावर, ये वाला, ठीक है, ये गम पेस्ट वाला है। ये देखो इसकी शेप कितनी ठीक है, सिर्फ 15 मिनट में। ये खाली फॉन्डेंट है। अब ये देखिए, खाली फॉन्डेंट ने ना ऐसे उसकी पत्ती भी नीचे गिरती जा रही है, हिलती जा रही है, वो बिल्कुल भी अपनी शेप में नहीं है।
इसी तरह जिस फॉन्डेंट में हमने टाइलोस डाली थी वो भी देखें कैसी है, उसने शेप तो होल्ड कर ली है लेकिन वो भी गिरती जा रही है। समझ आ गई बात की। अब आपको यकीनन क्लियर हो गया होगा कि गम पेस्ट में और फॉन्डेंट में क्या फ़र्क है और ये हमें किन जगहों पे ज़रूरत होती है। ठीक है, अब मैंने केक के ऊपर गम पेस्ट लगाई ना तो वो तो होती है गनाश ठंडी, उसने तो बिल्कुल अकड़ जाना है पत्थर की तरह, लेकिन हमें वहाँ पे लगानी पड़ती है फॉन्डेंट। लेकिन गम पेस्ट से हम बनाते हैं टॉपर्स। ठीक है, बाज़ औक़ात हम फॉन्डेंट और गम पेस्ट हाफ हाफ मिक्स करके हम फिगर्स बना लेते हैं, जैसे मैंने टेडी बना लूँ या मैं कुछ और बना लूँ। अब आपको पता चल गया कि क्या फ़र्क है। अगर नहीं समझ आएगा तब भी आप कम्युनिटी पोस्ट में या आप कमेंट सेक्शन में मेरे से पूछ सकते हो। मैंने कोशिश किया कि एक एक चीज़ आपको डिटेल से बताऊं कि किस तरह से ये काम करती है फॉन्डेंट और गम पेस्ट और इनका फ़र्क क्या है। ठीक हो गया। अब ये सारी चीज़ें मैं लपेट के रख रही हूँ। आपने ये भी देखना है कि फॉन्डेंट को कैसे रखना है। फॉन्डेंट को फ्रिज में कभी नहीं रखना, ना गर्मी सर्दी बाहर ख़ज़ां कभी भी नहीं। आपने फॉन्डेंट को रखना है रूम टेम्परेचर में, रैप करके अच्छी तरह से कैबिनेट में रख लो, अलमारी में रख लो, बस ऐसी जगह जहाँ पे चूंटियाँ ना आए। अब ये देखिए मैं छोटे छोटे बचे हुए टुकड़ों को जो गम पेस्ट के किस तरह से रैप कर करके रख रही हूँ। ठीक हो गया, ये आपने जहन में रखना है। बस आप ये निशाने लगा लें कि जैसे विप क्रीम है ना, और विप क्रीम है और रेडीमेड फॉन्डेंट है वो एक जैसी है कि उनके अंदर डार्क कलर्स नहीं आते। लेकिन जो गम पेस्ट है आप उसे बटर क्रीम की तरह समझ लो कि बटर क्रीम में डार्क कलर्स आ जाते हैं। समझ आ गई। अच्छा, अब ये आप देखना कि जो गम पेस्ट में कलर पड़ा होगा ना, जैसे रेड है, ये डार्क से डार्क होता जाएगा। आपने बची हुई फॉन्डेंट को रैप करके अच्छी तरह से रखना है, जिससे हवा लगी तो ये सख्त हो जाएगी। आपने मुझे ज़रूर बताना कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी है। कुछ नहीं समझ आएगा तो मैं हाजिर हूँ, मैं ज़रूर बताऊँगी। ये टाइलोस ग्लू है जिससे हम चीज़ें जोड़ते हैं फॉन्डेंट के आपस में, तो उसका भी लिंक मैं डाल दूंगी, आप देख लेना। टाइलोस को भी देखिए मैं रैप करके रख रही हूँ, टाइलोस को भी खुला नहीं छोड़ना वरना वो ख़राब हो जाता है फ़ौरन से। तो जनाब ये थी आज की बेसिक वीडियो। अगर ना समझ आए आप मेरे से पूछ सकते हो, मैं सारी चीज़ें समेट रही हूँ। अब ये देखें, ये वाला जो मैंने टॉपर्स बनाए थे ना, आपको याद है ये वाला मैंने जो फॉक्स बनाया था, ये मैंने स्किप्डी टॉयलेट के बनाए थे, ये मैंने फॉन्डेंट के बनाए थे। फॉन्डेंट के अंदर मैंने डाला था वो क्या कहते हैं टाइलोस पाउडर, तो वो काफ़ी एक हफ़्ते तक बाद जाके हार्ड हुए हैं। लेकिन अगर मैं गम पेस्ट के बनाती फ़ौरन हार्ड हो जाते। बस इन चीज़ों का आपने ध्यान रखना है और मैं नेक्स्ट आप कल वीडियो इससे भी अच्छी होगी इंशाल्लाह।